Key news coming in now. Well, the President of the United Arab Emirates, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, is set to visit India on Monday. और ये दो धड़ों में दुनिया बांट चुकी है। मैदान है चार: सूडान, लिबिया, यमन और सोमालिया। और ताकत का है खेल। मुआशी मरकज भी बनना है, जंगी एतबार से मसल्स भी दिखाने हैं। यानी दो हाथी इस वक्त भरपूर लड़ाई कर रहे हैं और एक का हारना लाजमी है। और इसी मद्देनजर देखिए कि अचानक इमरजेंसी स्केड्यूल्ड विजिट उन्होंने प्लान की है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि यूएई के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के भी पैसे देने हैं और यूएई के भी पैसे देने हैं। पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से न सिर्फ पैसे लेता है बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा इन्हिसार इन दोनों मुल्कों के ऊपर है, बल्कि इन दोनों मुल्कों की इकोनॉमी का इन्हिसार भी पाकिस्तान के ऊपर है। This high-level visit comes at a time when UAE-India ties are already at an all-time high, bolstered by the comprehensive strategic partnership, booming trade under the CEPA, and मोहम्मद बिन सलमान ने एक ही ये जो इतना छाले मारे पुट्ठे होके कि जी पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील हो गई है और ऊपर से तुर्की की भी डील हो गई है। असल काम तुर्की ने करना है। उनको $10 बिलियन की फैसिलिटी जो है वो अमेरिका की मर्जी से सऊदी अरब की तरफ से दी गई है और पाकिस्तान का पत्ता नवंबर के अंदर ही काट दिया गया था पिछले साल। पूरी सिचुएशन के अंदर अजीजा ने एक बात ज़हन के अंदर रखिएगा कि रीजनल पावर जो मिडिल ईस्ट के अंदर समझी जाती है वो इंडिया है और उसी के मद्देनजर वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स बनाते जा रहे हैं और सऊदी ने पाकिस्तान को चुना है। क्या यूएई भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? क्या कुछ नया एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई के बीच में होगा? इस टाइम हालात जो मुझे नजर आ रहे हैं वो ये हैं कि अरब ममालिक भी इन पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं, चीन भी इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। अरब अमारात के साथ खड़ा है इसराइल और सऊदी अरब है आज़ाद, अपनी पॉलिसी आज़ाद चीन और रूस के साथ बना रहे हैं। जरा से गौर से समझे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद मंडे को अचानक से भारत दौरे पर आ रहे हैं। ये दौरा ऐसे समय पे हो रहा है जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की एक मुस्लिम नाटो की बात कर रहे हैं। ऐसे में यूएई के प्रेसिडेंट को भारत का दौरा देख पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को यूएई के काफी करीब माना जाता है। ऐसे में वो सऊदी और यूएई के बीच फंस गया है। एमबीजेड का ये विजिट न्यू दिल्ली और अबू धाबी के बीच बढ़ते हुए स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को और आगे ले जाने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। पर्सनल लेवल पर पीएम मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट के काफी अच्छे रिश्ते हैं और दोनों ने भारत यूएई रिलेशन को मजबूत बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। 2025 के बीच में दोनों कंट्री के बीच नॉन ऑयल ट्रेड लगभग $38 बिलियन पहुंच गया था। अगर ये मोमेंटम बना रहा तो 2030 तक $100 बिलियन तक दोनों का ट्रेड पहुंच जाएगा। ये विजिट ऐसे समय पे हो रहा है जब यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच टेंशन बढ़ गई है। माना ये भी जा रहा है कि सऊदी पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट के बाद अब यूएई भारत के साथ कोई बड़ा डिफेंस समझौता कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को झटका लगने वाला है। कल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं और एक ऐसा दौर है जहां पर हम दोनों ही देशों के बीच देख रहे हैं कि रिश्ते जो है इकोनॉमी से लेके डिफेंस, एनर्जी और कनेक्टिविटी तक हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ऐसे में अचानक से एक बार फिर से अनस्केड्यूल और एक शॉर्ट नोटिस वाली मीटिंग पर यूएई प्रेसिडेंट का भारत आना क्या कुछ संकेत देता है? सबसे बड़ी बात है कि यूएई और भारत के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे संबंध है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है और अब देखिए एक तरह से दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत एक तरह से गहराई है और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था और वहां पर भी आप देखिए यूपीआई का जो इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स है वो भी अपने यूएई के साथ चालू किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी मद्देनजर देखिए कि अचानक इमरजेंसी स्केड्यूल्ड विजिट उन्होंने प्लान की है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि यूएई के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है? क्या कुछ एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रैपिडली समीकरण बदल रहे हैं वो कुछ नया समीकरण बनने की तरफ बता रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट के अंदर बीच में हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक तरह से डिफरेंसेस आ गए थे यमन और सोमालीलैंड के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न हैं और मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान अभी इस्लामिक नेटो आर्मी बना रहा है जिसमें उसने सऊदी अरेबिया के साथ
स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है, उसी मद्देनजर उसके अंदर अभी टर्की भी जुड़ता जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनने वाला है बिटवीन सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान। इसको एक तरह से इस्लामिक देशों में मिलिट्री नेटो के जैसे देखा जा रहा है। अब यूएई और सऊदी के बीच में अब थोड़े से प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। देखिए, यूएई जो है बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी है, वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी है, और सऊदी को भी समझ में आ गया है कि उसको भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद पहले जो दोस्त हुआ करते थे, अब वो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, और उसी के मद्देनजर वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स बनाते जा रहे हैं। और सऊदी ने पाकिस्तान को चुना है। क्या यूएई भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? क्या कुछ नया एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई के बीच में होगा? ये देखने वाली बात है। अभी दोनों देशों के बीच में जॉइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। हम अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर यूएई ने एक तरह से भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम्स के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। कहीं ना कहीं बात ये भी हो सकती है कि क्या ब्रह्मोस लेने वाला है, क्या पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने वाला है, या हमारे आर्टिलरी गन्स लेने वाला है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यूएई जो है एक तरह से भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने के चक्कर में है। एक और एक चीज है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान के ऊपर पॉसिबल बम्बार्डिंग हो सकती है बाय अमेरिका एंड मोसाद, तो उसको भी लेके वो शायद बातचीत करने के लिए आ रहे हैं कि उस समय हम दोनों की स्ट्रेटेजी कैसे रहे, कैसे यूएई अपने आप को पोजीशन करे, क्योंकि यूएई जो है वो भारत के जैसे ही कोई भी युद्ध में पड़ना नहीं चाहता। वो वहां पर उन्होंने अमेरिका को बोल दिया है कि वो अपने जो एयर स्पेस है वो यूज करने नहीं देंगे। तो ये एक तरह से इंटरनेशनली जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। और सबसे बड़ा बात है कि भारत और यूएई के बीच में अभी जो ट्रेड और डिफेंस और बाकी जो इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन की बात है, उसको और भी एक तरह से मतलब दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसा कुछ नजर आ रहा है। आप ये देखिए, भारत और ईयू के बीच में जो अभी डील हो रही है उसको मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ है। उसी मद्देनजर कल भारतीय सरकार ने एक नई डिफेंस पॉलिसी निकाली है जिसमें विदेशी फर्म्स को भारत के डिफेंस कंपनीज में 74% जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ कर दिया है। अभी एक देखिए, यूएई की जो एक कंपनी है और भारत की जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है, उसके बीच में ऑलरेडी करार हो गया है कि वो यूएई को यूएवीज देने वाला है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स और जितनी भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम्स है अदानी उनको प्रोवाइड करने वाला है। दुनिया के साथ आप मामलात देख रहे हैं, अब उनके असरात लाजमी पाकिस्तान आएंगे, ये हो ही नहीं सकता ना है। मैं आपको ये खबरें अपना तज्जिया देता हूँ। ये जो फील्ड मार्शल का इक़्तिदार का खेल है ये इंजाम की तरफ जाएगा और जल्द से जल्द जाएगा, क्योंकि दो हाथियों की लड़ाई में घास का जो इंजाम होता है वही इनका होना है। ये जो ख़तरनाक खेल पाकिस्तान की तारीख में ब्लॉक सियासत से हमेशा बचने की कोशिश थी, पिछले 3 साल में फील्ड मार्शल ने भी बड़ी कामयाबी से किया, बच गए कि ताल्लुकात को बैलेंस किया जाए। अब वो होना नामुमकिन नज़र आ रहा है। और तारीख गवाह है कि जब भी कोई छोटा मुल्क या दरमियाना मुल्क बड़े ब्लॉक की लड़ाई में फरीक बने तो बड़ी भारी कीमत बने। सर्द जंग में वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान, अमेरिका और सोवियत यूनियन की ब्लॉक सियासत में बहुत बड़ा ईंधन बने। आज भी यमन, शाम और लीबिया इसकी बदतरीन मिसालें हैं। जो ब्लॉक रियासत इस वक्त अरब दुनिया में सियासत बन चुकी है, जिसमें सऊदी अरब और अरब अमारात 2 हिस्सों में तकसीम है, बाकायदा जंगें हो रही हैं, बाकायदा मफादात का टकराव है, यानी 2 हाथी इस वक्त भरपूर लड़ाई कर रहे हैं और एक का हारना लाजमी है। अरब अमारात के साथ खड़ा है इसराइल और सऊदी अरब है आज़ाद, अपनी पॉलिसी आज़ाद चीन और रूस के साथ बना रहे हैं। ज़रा से गौर से समझें कि पाकिस्तान को इनमें से किसी का भी एक साथ देना लाजमी है और मजबूर हो गई। उसकी वजह अपने मुल्क के अंदर जो दाखिली बदअमनी मसाइल हैं, फिर ईरान जैसे मुजाहिरों का ख़तरा, सियासी फसादात का मामला, मुआशियत में इस्तेहकाम का मामला, और एक भी में नाराज़ हुआ तो मईशत का तख्ता उलट जाएगा।